हालेलुया। जब एक कमिटमेंट, जब एक फेथफुलनेस, जब आप प्रभु यीशु मसीह की लाइफ को हमें फॉलो करने के लिए बुलाया गया है अभी कि यीशु हर एक शब्द के दिन वो आराधनालय में जाता था। ठीक है ना। उसके पास परिवार की जिम्मेवारी भी थी। उनके परिवार में कम से कम 8-10 लोग थे। पिता की मृत्यु के बाद बड़ा भाई ही सारा कुछ संभालता था, लेकिन फिर भी वो क्या करता था, हर विश्राम के दिन परमेश्वर के भवन को जाता था। और एक ऐसे पास्टर को, एक ऐसे वहां के याजक को सुनता था जिसमें होली स्पिरिट नहीं था, क्योंकि पवित्र आत्मा जो ऐसे कर, लेकिन उसने क्या किया, सुना। 1 साल, 2 साल, 10 साल, 20 साल, 30 साल परमेश्वर ने वो बोरिंग सरमन सुने, जब तक समय नहीं आया, है ना, कि पिता ने जहां पे बैठाया और बैठना। अभी कुछ लोग तो वे सब चर्च में जाते हैं, सबके प्रचार सुनते हैं। ठीक है, यहाँ से तो मिल जाए, है ना, इधर पहुंच जाएंगे, इधर से नहीं हो रहा उधर पहुंच जाएंगे, उधर से नहीं हो रहा उधर पहुंच जाएंगे। लेकिन कि अगर आप पाते हैं कि परमेश्वर जहां पे आपको लगाता है, यार कि हमारे परमेश्वर के भवन में रोपे जाकर उसके भवन में फल लेकर के आते हैं। यीशु को पता था, है ना, कि आप सोचो, लॉन्ग टाइम 30 इयर्स, एक सिम एक ही चर्च। हालेलुया। उसी चर्च में से वचन सीखा, उसी चर्च में से वो अपनी बाइबल नहीं थी, है ना, और वहीं से ही वचन सुन सुन करके उसने क्या किया, एक एक वचनों को याद किया। करके वो रेडीमेड नहीं था कि उसको प्रार्थना करनी तो स्वर्ग से ही आती थी। मैं पिछले दिनों बताया, सब कुछ उसने यहीं पे सीखा, है ना। हालेलुया। सब कुछ कहाँ पे सीखा, इधर ही आके, तो यहीं पे आके उसने पिता से बातें करना, प्रार्थना करना, वचन पे मनन करना, वचन को मानना, सारा कुछ यहीं से सीखा। क्या कि अगर मैं एक ऐसे अगवे से सीख सकता हूँ, कपटी से, हालेलुया, समझ में आ रहा है क्या? क्या कि अगर मैं ऐसे से सुन करके ब्लेस हो सकता हूँ, तो तुझे मैंने कैसा दिया है। हालेलुया। जस्ट एक फेथफुलनेस, एक वफादारी को परमेश्वर रिवार्ड करता है। दाऊद जब संघर्ष से होकर के गया, उसके लोगों ने भी संघर्ष सहा। जब दाऊद महिमा में प्रवेश किया, उसके लोगों ने भी महिमा देखी। यीशु जब संघर्ष से होकर के गया, उसके चेलों ने भी संघर्ष सहा। यीशु ने जब महिमा पाई, वो अपने चेलों की भी महिमा करता है। हालेलुया। जब आप पाते हैं कि ये प्रभु यीशु मसीह के, जब आप लाइफ को पाते हैं ना, कि उसने 33.5 साल दुख उठाया, हर तरह का दुख उठाया, है ना, मेंटल, स्पिरिचुअल, हर तरह से वो टॉर्चर किया गया, हर तरह से। लेकिन आज जब यीशु हेवन में बैठता है ना, और पिता भारत और सब देशों से, ठीक है ना, छोटे छोटे में, बड़े बड़े समूह में, जब दुनिया को इकट्ठा कर रहा है उसके लिए, और वे जब उसके घुटने टेक करके उसकी उपासना कर रहे हैं, उसकी आराधना कर रहे हैं, वो खुश है कि मैंने जो सहा, तो क्या है कि पिता ने उसे वो नाम दिया जो सब नामों से ऊंचा है, कि 2000 साल से लोग उसको घुटने टिकाते आ रहे हैं और अनंत काल तक उसकी महिमा करते रहेंगे। हालेलुया। आप सोचो कि हाउ प्लीज्ड, वो कितना खुश होगा कि आज करोड़ों लोग मिलकर के जस्ट गा रहे हैं। यीशु ने जो दुख सहा, यीशु ने जो, क्या है कि यहाँ तक आज्ञाकारी रहा कि क्रूस की मृत्यु भी उसने सह ली, और पिता ने भी उसे वो नाम दिया जो सब नामों में श्रेष्ठ है। हालेलुया। कई बार हमें जस्ट जो मैं सबसे पहला मैं बताया कि उस बुद्धिमानों की तरह यीशु के पास आना, उसको दंडवत करने के लिए, उसको भेंट चढ़ाने के लिए, उस बड़े भाई के समान ना होना जिसको लगता है कि मैं तो इतना कर रहा हूं, पिता मेरे लिए
सोचता ही नहीं है पिता मेरे लिए नहीं कर रहा है, लेकिन उस छोटे के समान होना कि बिना यीशु के जीवन था क्या मेरा। हालेलुया। कि परमेश्वर में आने के बाद अगर आप सबसे नीचा वाला जीवन भी जी रहे हैं तो भी उससे बेटर है जो आप हुआ करते थे। समझ में आ रहा है कि अगर आप कि जो लाइफ सबसे निचला लेवल का, कि अगर परमेश्वर सूखी रोटियां दे रहा है ना बिना नमक की दाल के साथ, ये उससे बेटर है जो आप अपनी सामर्थ्य से पा सकते थे, जो आप अपने बल से पा सकते थे। ये कि परमेश्वर का सबसे डाउन पॉइंट भी उससे हायर है जहां पे आप हुआ करते थे। तो हायर कहाँ होगा उसका सोचो। हालेलुया। फिर कह रहा कि दीन बन तो मैं तुझे ऊंचा करूंगा। यीशु दीन हुआ। आज हम दीन होना तो नहीं चाहते, हम महिमा पाना चाहते हैं। लेकिन जब आप पढ़ते हैं दीन होना क्या है, कि दीन होना ये नहीं है मासूम से दिखना, दीन होना नहीं है। दीन होना, अरा इस ब्रह्मांड का राजा उस महिमा को छोड़ करके एक एक चरनी में पैदा हुआ। कोई कोई 5 स्टार बढ़िया हॉस्पिटल में भी नहीं, है ना। कहाँ पैदा हुआ? एक एक बदबूदार जगह पे, एक जहाँ पे एक बच्चे को एक सॉफ्ट जगह पे, एक साफ जगह पे रखते हैं ताकि कोई उसको हाइजीन या कीटाणु ना लगे। उसको भरपूर था वहां पे कीटाणुओं की, जहाँ पे वो पैदा हुआ। ठीक है। उसको हर तरह की जिंदगी से वो गुजरा। आप सोचो कि कई बार हमें ना ऑर्डिनरी, हम अपने आप को जो समझते हैं ना मैं एक्स्ट्रा ऑर्डिनरी है, हमें जो योग्य है। जस्ट आप यीशु को देखे कि यूहन्ना बपतिस्मा देने वाला जब बपतिस्मा दे रहा था तो वहां पर लाइन लगी हुई थी। हर तरह के लोग थे। कुछ पापों को मान कर ले रहे थे, कुछ कपटी भी खड़े थे। किसी के मुंह में दिलवाग होगा, ठीक है ना, कोई व्यभिचारी, कोई वो। और उधर लंबी लाइन लगती थी और यीशु उस लाइन में घंटों खड़ा रहा। जो पवित्र आत्मा से बपतिस्मा देने वाला है, जिसके शब्दों से सारी सृष्टि सर्जी गई है, वो उस लाइन में लगा हुआ था। पापियों के साथ गिना गया। और हमें क्या लगता है? वी डोंट वांट टू वेट। हम इंतजार नहीं करेंगे, हमें तो मिले आज उसके, है ना। कि वो एक नॉर्मल सी, एक अपने आराधनालय में नॉर्मल सी चर्च में बैठा करता था, आता था हर विश्राम के दिन, आता था। एक छोटी सी कोई या तो किराए की दुकान होगी क्योंकि इतना बजट नहीं था, और उसमें प्रतिदिन दो लकड़ियां छोल छोल करके उनके, किसी के पिड्डे, किसी की कुर्सियां, किसी की मेज, किसी का वो बनाया करता था। वो ऐसा नहीं था कि जस्ट महलों में वास करने वाला हो। 6 दिन पसीना बहा बहा करके काम करता था, विश्राम के दिन और पिता की हुजूरी में आके बैठता था। और जस्ट वही रूटीन, प्रार्थना करना, वही रूटीन। 1 साल हो गए, 2 साल हो गए, 10 साल हो गए, और आज हम बर्दाश्त नहीं करना चाहते। गए तो थे 2 संडे, कुछ भी ना हुआ, है ना। वो तो हम आ गए थे। एक अंकल बोल रहे कि आए तो था जी मैं नए साल पे, नए साल पे ही आ जाऊंगा। लेकिन अगर आप प्यार करते हैं, यीशु प्यार करता था पिता से। वो जस्ट एक ऑर्डिनरी लाइफ, कोई वीआईपी कपड़े नहीं, कोई वीआईपी जीवन नहीं, कुछ नहीं, है ना। और एक नॉर्मल सी, अगर दोस्त के दोस्त भी उसने चेले भी कैसे बनाए। कोई मछुआरा था, जस्ट ऑर्डिनरी लोग, साधारण से लोग, है ना। कोई मछुआरा था, कोई चुंगी लेने वाला था। वो ऐसे ऐसों के बीच में उसको रहना पसंद था। ये दीन होना क्या है, जब उससे आप सीखेंगे कि क्या आप रह सकते हैं भाई साहब घंटों। आप पापी नहीं है, यीशु को बपतिस्मे की जरूरत नहीं थी। तो क्या कि वे अपने पापों को मान मान करके बपतिस्मा ले रहे थे। फिर यीशु इस लाइन में क्यों खड़ा था? कि पिता ने मेरे लिए ठहराया कि मैं उससे होके जाऊं। जब यूहन्ना ने उसे देखा, उसने पहचान लिया, है ना। उसके साइड वाले धक्के मार रहे होंगे, अरे आगे को चल लेना थोड़ा सा। हाँ, और पीछे से चल आगे कुछ रखता रहे पीछे, हमें घर भी जाना है तो आगे को। और वो चुपचाप था जी। जब, है ना, कि लोग उसको पहचान ही नहीं रहे थे कि वो है कौन। यूहन्ना जब आया, जब जो लोग स्पिरिट में रहते हैं ना, वो पहचानते हैं कि स्पिरिट है कौन। साधारण लोगों को आत्मिक बातें समझ में
नहीं आती। जब आप पिता के साथ रहते हो, क्यों प्रार्थना करना जरूरी है, क्यों पिता के पास रहना जरूरी है? ताकि आपको वो अनमोल चीजें पिता दिखा सके। जिन जो प्रार्थना नहीं करने वाले थे, उनको उनके पास यीशु खड़ा था, उनको पता नहीं था। लेकिन योना जो प्रार्थना करने वाला था, योना जो खुदा की उपस्थिति में रहने वाला था, जब यीशु आया उसने सेंस कर लिया कि समथिंग डिफरेंट, कुछ अलग है इसमें। तो उसने पिता से बात की, परमेश्वर कही वही है। हालेलुया। योना बोल रहा अन्ना में कि मैं नहीं जानता था उसको, लेकिन जिसने मुझे भेजा उसने बताया यही है, इसके लिए तो भेजा गया है। तो आज जब आप, क्यों स्पिरिट में रहना जरूरी है, क्यों आत्मा में रहना जरूरी है? यीशु जब आया उसने कहा कि मुझे तो, मैं तो इस योग्य भी नहीं कि आपके पांवों के जूते का बंद भी खोल सकूं। मुझे तो आपके हाथ से लेने की जरूरत है। क्या है, हाउ कैन आई, मैं कैसे देख सकता हूँ? तो पता था। आगे कुछ, किसी को वो पापी दिखा, किसी को वो दुष्ट दिखा, लेकिन जिसकी आत्मा आंखें खुली हुई थी जिसकी, उसको दिखा वो कौन है। उसने कहा कि, यीशु ने कहा ये भी तो ऐसा ही होने दे, ताकि इसी रीति से हम धार्मिकता को पूरा करें, पिता की महिमा पूरी करें। मैं कहा कैसे मैं कर सकता हूँ? मैं हाउ कैन आई, मैं कैसे दे सकता हूँ? मैं कहा कि होने दे, है ना। क्या कि मैं नहीं जानता था, लेकिन उसे आत्मा यूहन्ना को दिखाई दिया, कह रहे कि होली स्पिरिट कबूतर की नाई उस पे उतरता हुआ और ठहरता हुआ उसने देखा। क्यों आत्मिक आंखें खोलना जरूरी है। हालेलुया। अब पकड़ते हैं जी हम 10 मिनट प्रार्थना, कह रहे कि तब तक करो जब तक दिखाई ना देने लगे, जब तक सुनाई ना देने लगे। आमीन। समझ में आ रहा है कि जब आपको दिखेगा कि भाई साहब परमेश्वर एंजल्स दिए हैं, तब तक जब आप प्रार्थना करेंगे। एक 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 बंदा कह रहा है कि मैं कमरे में गया, अपनी मम्मी को बोल के कि मैं 1 घंटा प्रार्थना कर लूं। कह रहा कि मैं प्रार्थना में गया और 3 दिन में मैं निकला हूं वहां से, और कुछ प्रार्थना नहीं रहती थी, बस प्रभु तुझे देखना चाहता हूँ, तुझे देखना चाहता हूँ, तुझे देखना चाहता हूँ। क्या कि कई कई घंटे, कई कई दिन में पढ़ा रहा हूँ परमेश्वर से, बात परमेश्वर मैं तुझे देखना चाहता हूँ। और आज परमेश्वर वो चीजें दिखा रहा है, ऐसी ऐसी चीजें उसको दिखा रहा है जो है। हालेलुया। अर्नेस्ट मोल परमेश्वर के दास थे। तो वो एक जगह मीटिंग में जाना चाहते थे। तो यीशु ने कहा कि अर्नेस्ट तू मेरे साथ बैठ, क्या कर, मेरे पास बैठ। तो बैठ गया। 1 घंटा हो गया, कुछ नहीं हुआ, कोई आवाज नहीं आई। 2 घंटे हो गए, 3 घंटे हो गए। वो बोला परमेश्वर जब आपको मेरे से बात ही नहीं करनी, तो फिर मुझे बैठाया क्यों है? तो कह रहा है कि क्या तेरे लिए काफी नहीं है कि तू मेरे पास बैठे? समझ में आ रहा है कि क्या तेरे लिए ये बड़ी बात, ये काफी नहीं है कि तू मेरे पास बैठे? क्योंकि उसका है कि परमेश्वर कह रहा है कि बैठ मेरे पास में, क्योंकि परमेश्वर बात तो कुछ कर ही रहा है, फिर बैठा है क्यों? मुझे मीटिंग में चले जाने दे। कि क्या तेरे लिए बड़ी बात नहीं है कि तू मेरे साथ बैठे? जब आप उसके पास बैठना सीख जाओगे ना, है कि आपको, आप बोलोगे नहीं कि मैं 15 मिनट प्रेयर कर रहा हूँ, आपको 15 घंटे भी कम लगेगी, है ना। आप ये नहीं बोलोगे कर रहा हूँ जी मैं, अभी तो पहले से पढ़ गई, आप नहीं बोलोगे। आपको लगेगा कि अगर मैं 24-24 घंटे भी उससे बात करूं तो भी कम है, क्योंकि उसके साथ रहने में जो सुकून है, उसके साथ रहने में वो कहीं नहीं मिलता। हालेलुया। तो जो लाजर था, वो जख्मों से भरा हुआ था, ठीक है, कोई कोई किसी ने भी ट्रीटमेंट भी नहीं कराया उसका, लेकिन जस्ट उसका वो, कि पिता मैं तेरे पास आना चाहता हूँ। कौन रहे इधर, कह रहा है कि उधर मैं तेरे पास आना चाहता हूँ। तो कह रहा है कि वो लाजर इतना विश्वास में स्ट्रोंग क्यों था? क्योंकि उसका एग्जाम्पल अब्राहम था, कि अब्राहम ने 25 साल तक इंतजार किया परमेश्वर के वायदे के पूरा होने के लिए। और उसने अपना उदाहरण अपना किसको बनाया था? अब्राहम को, कि काश मैं अब्राहम से मिल पाता और जान पाता। तो क्या है कि जब वो मरता है और दूत उसको ले जा करके अब्राहम के पास ही छोड़ते हैं, और वो जस्ट जब स्वागत करता है अब्राहम उसका, वो हैरान होता है कि पिता अब्राहम, मैं तो कभी सोचा भी नहीं था ये। हालेलुया। कि मैं तो जस्ट एक बार आपको देखना चाहता था, क्योंकि आप मेरे क्या हो, एग्जाम्पल रहे हो, आप मेरे एक उदाहरण रहे हो, मेरे आदर्श रहे हो आप। और आपको देख करके मैंने उस धरती पे जो दुख आए मेरे जीवन में,
कह रहा कि कुत्ते चाटते थे घाव को, बिल्लियां निकले मतलब उन जख्मों से भी, और फिर भी विश्वास नहीं गया उसका। हालेलुया। फिर भी परमेश्वर पे से विश्वास नहीं गया, ए परमेश्वर क्यों दुख दे रहा है, क्या नो। जब वो स्वर्ग में गया, यार कि आप ये अच्छी बात वस्तुएं पा रहा है, को पिता अब्राहम आप आपके पास मेरे को रहने के लिए मिला। यस, तू ही तो मांगता था कि मुझे अब्राहम से मिलना है, क्या अब रहे मेरे साथ मुझे। यार हालेलुया। अगर आप मांगते हो मुझे यीशु के पास रहना है, तो आप रहेंगे उसके साथ, हालांकि 24 घंटे उसके, कि आप कहाँ चले प्रभु, कि मैं इधर को हेवन में घूमने के लिए जा रहा हूँ, मेरे को भी साथ लेके चलो, मेरे को भी साथ लेके चलो। यार कि उधर सोने की सड़कों पे हम घूमेंगे, क्योंकि मैं इंटरेस्टेड नहीं हूँ सोने की सड़कों में, मैं इंटरेस्टेड नहीं हूँ महलों में, मैं इंटरेस्टेड हूँ उसमें ही। हालेलुया। कि जिसने मेरे से इतना प्यार किया, जो बचाने के लिए आया, जिसने दुख सहा, मैं उसके साथ रहने में इंटरेस्टेड हूँ, कि मैं उसके साथ रहूंगा। हालेलुया।